वेलकम एवरीवन। इस चैप्टर के अंदर हमने इंडिकेटर्स पिछले सेशन के अंदर शुरू किया था। इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और यूनिवर्सल इंडिकेटर। और हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है। अभी आते हैं सिंथेटिक की तरफ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते कौन है? सिंथेटिक का मतलब होता है निर्माण किए हुए, बनाए हुए, हाथों से बनाए हुए, ठीक है, मैन मेड। इंडिकेटर विच आर मेड बाय केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो केमिकल से बनाए जाते हैं इंडिकेटर को, उनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर फिनेप्थोलिन, मेथिल ऑरेंज और थाइमोल ब्लू। ये 3 सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज और थाइमोल ब्लू। फिनोल्फ्थेलिन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हमने चेक करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन चाहिए? एसिड, बेसिक और सॉल्ट, या फिर न्यूट्रल। तो एसिड के अंदर जब फिनोल्फ्थेलिन को डालते हैं तो इसमें कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन, जिसके अंदर किसी तरह का कोई कलर नहीं रहता। वाई इट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन बेस के अंदर डालते ही यह पिंक कलर का हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, मिथाइल ऑरेंज इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, बट इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ऑरेंज और येलो। तो जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस में डालते ही वो ऑरेंज या येलो कलर हो जाएगा। सिमिलरली, थाइमोल ब्लू इज रेड इन एसिडिक वाइल ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। तो किस तरह से? 3 तरह के देखे अपन ने। फिनोल्फ्थेलिन एसिड के अंदर नो कलर और बेस के अंदर पिंक कलर, ठीक है। फिर आया हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे रेड कलर, और बेस में डालेंगे तो ऑरेंज या येलो कलर। फिर थाइमोल ब्लू। थाइमोल ब्लू को एसिड के अंदर डालेंगे तो रेड कलर, और बेस के अंदर डालेंगे तो ब्लू कलर, ठीक है। बेस के अंदर ब्लू कलर, याद रखो। 3 तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर्स याद रखने हैं, फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड थाइमोल ब्लू। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। फिर आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हर किसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एसिड एंड बेसिस आर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ, ताकत अलग अलग होती है। जो एसिड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो बर्न कर सकते हैं, वो जला सकते हैं। इट मीन्स एसिड एंड बेस मे बी स्ट्रांग एज वेल एज वीक। दोनों स्ट्रांग भी हो सकते हैं, दोनों वीक भी हो सकते हैं। इफ देयर आर 2 एसिडिक सॉल्यूशन एंड हैव टू डिटरमाइन विच वन इज मोर एसिडिक और स्ट्रांग एसिड, देन वी कैन डिटरमाइन इट बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हमारे पास 2 तरह का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हमको पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के जरिए हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली, आउट ऑफ द 2 बेसिक सॉल्यूशन विच वन इज मोर बेसिक कैन बी डिटरमाइंड बाय द इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर से साथ ही साथ में एसिड के अलावा बेस की बात करें तो बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिक को चेक करना है तो वो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर किसके ऊपर वर्क करता है? पीएच स्केल के ऊपर वर्क करता है। इंडिकेटर्स वर्क ऑन पीएच स्केल। ओके, अब पीएच स्केल के बारे में देख लें, क्या होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। पीएच स्केल को एसिड या बेस चेक करने के लिए नहीं, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है पीएच स्केल की? 1 to 14। वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो किसकी वैल्यू कितनी होगी? द सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू इक्वल टू 7, ये होता है मिडल वैल्यू 7 इज टर्म्ड एज न्यूट्रल। 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। ना तो ये एसिड होगा ना ही बेस होगा। जिस किसी पदार्थ की, जिस किसी सब्सटेंस की
pH 7 हो जाती है वो न्यूट्रल होता है, वो ना तो एसिड है ना ही बेस है। फॉर एग्जाम्पल द pH ऑफ वाटर इज 7, जो हम पानी पीते हैं उसकी pH 7 होती है, हैंस इट इज न्यूट्रल। इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज बिटवीन 7 to 14, अब अगर 7 से 14 आ जाए, 7 से 14 के बीच ज़्यादा हो रही है, इट इज अ बेसिक, ये हो जाएगा बेस। ठीक है। वाइल इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज बिटवीन 1 to 7, अगर 1 to 7 है तो क्या हो जाएगा 1 to 7 को, इट इज एसिड। ठीक है। 7 to 14 बेसिक, 1 to 7 एसिड और 7 न्यूट्रल। याद रखना हमेशा, जो कम होगा, जिसका pH कम होगा वो एसिड होगा, 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस। ठीक है। कम pH एसिड का होता है, ज़्यादा pH बेस का होता है, 7 किसी का न्यूट्रल का pH होता है। Thus यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ एसिडिक and basic indicator that show different colors over range of pH values। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है तो वो इन दोनों का मिक्सर होता है, दोनों को चेक करता है। ठीक है। जब उसको डाला जाता है सॉल्यूशन के अंदर तो डिफरेंट कलर दिखाता है। ठीक है, अलग अलग pH वैल्यू पर। When the universal indicator is dipped in, जब यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए उसके अंदर डुबाया जाता है, पर्टिकुलर कलर इज ऑब्टेन, कोई भी इनमें से जो कलर दे रखे हैं इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कलर उसके ऊपर आ जाएगा। तो देखो 10 to लेकर 14, ब्लू कलर कितना थोड़ा फीका पड़ रहा है, 14 सबसे ज़्यादा ब्लू है, फिर कम कम, तो इस तरह से 14 से 7 तक आते आते एसिडिटी बेसिक नेचर कम हो जाता है। 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, 13 उससे कम बेस, उससे वीक, फिर 11 उससे वीक, 10 उससे वीक, 9 उससे वीक, 8 उससे वीक और 7 पर न्यूट्रल। 6 फिर एसिड होता है, वीक एसिड होता है, लेकिन 0 जिसकी pH है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बात करनी है तो 0 pH वैल्यू जिसकी 0 है। ठीक है। ये कलर ऑफ इंडिकेटर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। कौन कौन से एसिडिक, अब जब ब्लू लिटमस पेपर को चेक करते हैं, ठीक है, ये इंडिकेटर्स है। एसिडिक मीडियम के अंदर रेड कलर दिखाता है, हमने देखा था, और बेसिक के अंदर नो चेंज। रेड लिटमस पेपर, देखो लिटमस पेपर खुद कैसा है, ब्लू कलर का। लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ा था, जब इसको लिटमस पेपर को, जिसका कोई कलर नहीं होता या ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर, उसको एसिड के अंदर डालेंगे तो ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ब्लू कलर का इसके अंदर डालेंगे, या फिर पिंक कलर का, ब्लू नहीं लेते, पिंक कलर लेते हैं, पिंक कलर का इसके अंदर डाल देते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पिंक कलर का बेस के अंदर डालेंगे तो वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर ब्लू कलर का ही एसिड के अंदर डालेंगे, ब्लू कलर है ऑलरेडी, जो कि कब आता है, बेस के अंदर डालने से आता है, वो एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, लेकिन उसको वापस से बेस के अंदर डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। और रेड ऑलरेडी है, उसको एसिड में डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा, वो वैसा ही रहेगा, लेकिन बेस के अंदर डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, उसको एसिड में डालेंगे तो वो पिंक और बेस के अंदर येलो। फिनोप्थलीन, इसको एसिड में कलरलेस लेकिन बेस के अंदर पिंक कलर। हल्दी, एसिड के अंदर येलो कलर, वही कलर रहता है जो एसिड का टर्मरिक या हल्दी का नॉर्मल कलर है, लेकिन बेस के अंदर रेड कलर हो जाता है। चाइना रोज, जो कि पीटल्स हमने देखे थे, नेचुरल इंडिकेटर था, तो एसिड के अंदर तो डार्क पिंक कलर और बेस के अंदर ग्रीन कलर हो जाता है। अब देखो सॉल्ट्स की बात करते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस, शुरुआत में हमने पढ़ा था एसिड और बेस दोनों को आपस में मिला देते वो न्यूट्रल होकर सॉल्ट बना देते हैं। एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस हैव कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टी। इफ द टू आर मिक्स्ड इन राइट अमाउंट they react and neutralize each other, producing a salt which may be neutral or mildly acidic or basic।
देखो, जब एसिड और बेस की बात करें तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है नेचर में। जब दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एवरी सॉल्ट हैज अ मेटल पार्ट एंड अ नॉन मेटल पार्ट। अब जब सॉल्ट बनता है एसिड और बेस को मिलाने से तो उनका एक पार्ट तो मेटल होता है और दूसरा पार्ट नॉन मेटल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम इज मेटल पार्ट एंड क्लोराइड इज नॉन मेटल पार्ट। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों एसिड और बेस की रिएक्शन से। इसमें एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें H प्लस आयन है, ठीक है, एसिड की जांच होती है तो। और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड। Na ये तो मेटल होता है, सोडियम मेटल होता है और क्लोरीन नॉन मेटल होता है, और साथ में वाटर और हीट। ओके, क्या है? डेमोंस्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें क्या करेंगे? एसिड के साथ में जब सोडियम, यही रिएक्शन करवाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जब एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के क्या फायदे हैं? कि अगर एसिड ज़्यादा है उसको न्यूट्रल कर किया जाए कहीं पर तो उसके क्या फ़ायदे हैं? पहला यूज है एसिडिटी इन स्टोमक। पेट के अंदर अगर एसिडिटी हो रही है, मतलब एसिड का लेवल ज़्यादा है, तो उसको बेस के जरिए न्यूट्रल कर दो तो ठीक हो जाएंगे। वी हैव स्टडी दैट द गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन आर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड किल हार्मफुल बैक्टीरिया। और ये कहाँ मदद करता है? हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, और साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह साथ में चले जाते हैं तो उनको भी मार देता है। बट समटाइम्स टू मच एसिड इन स्टोमक कॉजेज एसिडिटी एंड हार्ट बर्न। जब कभी कभार एसिड कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो जाता है तो उससे हमारे बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है। In this condition, the doctor advise antacid, which such as milk of magnesia, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। शुरुआत में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो कि बेस होता है। इसको हम एंटासिड बोलते हैं, एसिड का एंटासिड, ठीक है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये भी क्या होता है? बेस होता है। तो एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब, बोलते हैं कि ऐसा ले लो, जो कि इनो में भी मौजूद होता है। विच आर बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद द एसिड टू न्यूट्रलाइज दैम। वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। ड्रिंकिंग प्लेन वाटर ऑल्सो गिव्स सम रिलीफ एज द स्टोमक एसिड इज डाइल्यूटेड। जब हम प्लेन वाटर पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, तो उसके अंदर भी वो भी न्यूट्रल कर देता है एसिड को, ठीक है। फिर दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? माधव टुक सम एंटासिड, दिस रिजल्टेड इन बर्फिंग। वाई? देखो, माधव ने एक एंटासिड लिया, उसके पेट में एसिडिटी हो रही थी, उसने इनो वगैरह ले लिया, जिसके अंदर या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था या फिर कुछ और था, सोडियम बाइकार्बोनेट था। तो उसको फिर डकारा आने लगी। किस वजह से? क्योंकि जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं एसिड और बेस तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो इस वजह से हो रही होगी। समटाइम्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। दूसरा कहाँ यूज करते हैं? सॉइल टेस्टिंग के अंदर। तो जब फार्मर्स ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हैं और या फिर एसिड रेन के द्वारा, द सॉइल बिकम्स एसिडिक। तो जब एसिड रेन हो जाती हैं या ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लिए जाते हैं तो सॉइल एसिडिक हो जाती हैं, ज़्यादा एसिड हो जाता है उसके अंदर। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद अ बेस सच एज स्लेग लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उनकी हेल्प से सॉइल को बेसिक किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। Excessive acid in soil can also be treated with basic compounds like ammonia
बेस्ड फर्टिलाइजर बिफोर कल्टिवेटिंग, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़्यादा ही एसिड है तो उसको बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए अमोनिया से बने प्रोडक्ट को भी कल्टिवेट फसल उगाने से पहले यूज किया जाता है। इफ द सॉइल टर्न्स एल्कलाइन, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सॉइल which release acid by the reaction of microbes that neutralize the alkalinity of soil। ठीक है, जब ज़्यादा ही बेसिक हो जाती है, अल्कलाइन बोलते हैं बेसिक, ठीक है, तो उसके अंदर एसिड वगैरह मिला दिए जाते हैं माइक्रोब्स के हेल्प से, तो वो क्या करते हैं फिर सॉइल को बचाते हैं। एसिड इन इंसेक्ट बाइट, जब हमको आंट चींटी वगैरह काट लेती हैं या दूसरे कुछ इंसेक्ट जिनके काटने से एसिड हमारी बॉडी में चला जाता है तो क्या करें। व्हेन एन आंट और अ बी स्टिंग, जब मधुमक्खी या चींटी काट लेती है, बर्निंग सेंसेशन इज कॉज्ड, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ चमड़ी का हिस्सा जल रहा होता है बहुत। व्हेन एन आंट बाइट, जब कोई चींटी काटती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। तो आंट के जो स्टिंग होती है, डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। द सिंपलेस्ट वे टू न्यूट्रलाइज द एसिड इज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और बोरिक पाउडर ऑन द वोंड। तो सबसे अच्छा इलाज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जहाँ पर उसने काटा है उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसको थोड़ा गीला करके काफ़ी देर तक रगड़ा जाए, या फिर बोरिक पाउडर को कुछ देर के लिए रगड़ा जाता है तो वो ठीक हो जाता है। वास्प स्टिंग, जब कोई भौरा, वास्प बोलते हैं भौरे को, वो काट लेता है, ऑन द अदर हैंड इज बेसिक, हैंस विनेगर विच कंटेन एसिडिक एसिड इज यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम वास्प स्टिंग। तो भौरे के डंक के अंदर बेसिक होता है, बेस होता है, वहां पर एसिड नहीं होता, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक एसिड का यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं इसका, इन स्पेस सेफ एंड सबमरीन, स्पेस सेफ जो ऊपर चलती हैं और सबमरीन के अंदर भी इनका यूज करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट है एंड सबमरीन्स हैं, यूज बेस lithium hydroxide in spaceship and submarines to reduce the harmful effect of exhale carbon dioxide। जो सबमरीन के अंदर या स्पेसशिप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट को बचने के लिए वे इसका यूज करते हैं। फिर डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट का डिस्पोजल। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द presence of acid becomes hazardous for aquatic animals. Hence, before disposing of the factory waste are neutralized by adding basic substance। फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा होता है, उसके अंदर एसिड होता है, तो एसिड को बाहर फेंकने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, क्योंकि उससे पशु वगैरह खा ले तो वो एनिमल के लिए, एक्वेटिक एनिमल के लिए, पानी के अंदर रहने वाले जीवों के लिए वो खतरनाक है। प्रोटेक्टिंग आवर टीथ, हमारे दांतों को भी बचाने में कैसे मदद करते हैं। टूथपेस्ट कंटेन्स बेस विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं तो खाने वाले खाने के साथ में जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं तो उससे एसिड प्रोड्यूस होता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दांतों में जो हम ब्रश करते हैं तो उसके अंदर बेस होता है, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। Thus protect our teeth from harmful effect of acid। Okay, चैप्टर खत्म। थैंक यू ऑल।